Hello students, how are you? Today we will read Honeycomb, Class 7, Chapter 2, and the chapter is A Gift of Chappals. Okay, so here a story of चप्पल. ओके, यहाँ पे हम स्टोरी क्या पढ़ेंगे? चप्पल का गिफ्ट, जो स्लीपर्स आप पहनते हो वो. ओके, सो स्टार्टिंग स्टोरी में क्या है कि मृदु एक लड़की रहती है ना, छोटी सी लड़की होती है जो मद्रास की रहती है. मद्रास इट मीन्स अब तो उसको क्या बोलते हैं, चेन्नई बोलते हैं. ठीक है, तो वहाँ वो अपने दादी के साथ और दादा के साथ रहती थी. ठीक है, रहती है. एंड एक दिन क्या होता है कि आफ्टरनून में वो अपनी दादी के साथ जो है अपनी चाची के घर जाती है जिनका नाम है रुकुमनी. ठीक है, उनके पास जाती है. वहाँ पे चाची के बच्चे होते हैं, कज़िन होते हैं, लल्ली, रवि एंड मीना. ओके, तो वहाँ जाते हैं. फिर आगे क्या होता है, लेट्स स्टार्ट, लेट्स सी. ओके ओके, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स. A smiling Rukumani threw open the door. Ravi and Meena rushed out and Ravi pulled Mridu into the house. यहाँ पे क्या है कि जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो रुकुमनी के घर पे जब जाते हैं तो डोर जब आप रिंग करते हो, बेल बजाते हो, तो कोई ना कोई डोर ओपन करता है. तो रवि और मीना जो है दौड़ कर जाते हैं और दरवाज़ा खोलते हैं और देखते क्या है कि मृदु है उनके घर के ठीक सामने. मीन्स दरवाजे पे मृदु खड़ी हुई है. तो वो क्या करते हैं, तुरंत उसको खींचते हैं अंदर की तरफ, पुल करते हैं ना. चलो चलो चलो, अरे तुम आई हो, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स, प्रोटेस्टेड मृदु. सी सेट दैम नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस. तो जब खींचने लगते हैं तो वो कहते हैं अरे अरे रुको रुको, इंतज़ार तो करो, मैं अपने स्लीपर्स तो उतार दूँ बाहर, है ना. और वो धीरे से बोलती है. फिर उसके बाद जब वो जाती है रखने के लिए जहाँ पे स्लीपर्स सारे रखे होते हैं, तो वहाँ पे एक देखती है ब्लैक कलर का बड़ा सा चप्पल जो है रखा हुआ है वहीं पे, स्लीपर. दोज वर ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट. यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो ऑन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर. और वो जो था ना स्लीपर, वो कैसा था, वो ग्रे कलर का था, जैसे डस्ट पड़ा हो, धूल पड़ा हो उस पर, और क्लियर मार्क्स उस पर दिख रहे थे, यानी अंगूठे के, यानी बहुत पुराना वो स्लीपर था. एंड द मार्क फॉर द टू बिग टोज वर लॉन्ग एंड स्कॉर्वी. और उसके जो टोज़ के निशान थे, यानी इसके टोज़ जो है उसके पूरे निशान बने हुए थे, और कितना बड़ा है वो भी उस पर दिख रहा था, यानी बहुत काफ़ी बड़ा सा था. Mridu didn't have much time to wonder about whose sleepers they were because Ravi dragged her to backyard behind a thick bitter bush, berry bush. ठीक है, तो वो उतना ध्यान नहीं दे पाई, उसको इतना टाइम ही नहीं मिला कि ये किसका स्लीपर है या पूछे, क्योंकि जो रवि जो है उसको ड्रैग करके खींच करके बैकयार्ड यानी आंगन के पीछे ले जाता है, जहाँ पे झाड़ियाँ होती हैं आंगन में ना, उसी थिक मतलब थोड़ी घनी सी झाड़ी होती है आंगन के पीछे, वहाँ ले जाता है. देन फिर क्या होता है, ओके, सी यू कुड the marks for the two big toes were okay dragged and the bitterberry bush. They are inside a torn, okay, there inside a torn football and lined with sacking and filled with sand lay a very small kitchen lapping up milk from a coconut half shell. ओके, क्या होता है कि इन साइड में जब जाता है तो आंगन के पीछे एक झाड़ी छोटी सी रहती है, वहाँ जो है एक फटी सी बॉल ना, फुटबॉल का जैसे फटा हुआ भाग होता है ना, तो वो वहाँ पे रखा रहता है आधा फुटबॉल, और उसके अंदर एक थोड़ा बालू रख करके, और उस पर एक छोटी सी बिल्ली की बच्ची ना, बिल्ली का जो है बच्चा उसी में बैठा हुआ था, और वो दूध पिए अपना पीने में लगा हुआ था. कोकोनट का जैसे नहीं होता है कि नारियल का जो टुकड़ा होता है उसको आधा तोड़ करके और उसमें जो है दूध भर के ये लोग दिए थे, और वो पी रहा था बैठ के. We found him outside the gate that this morning he was mewing and mewing, poor thing. तो वो बताने लगते हैं कि हम लोग मॉर्निंग में सुबह सुबह उठे तो हम लोगों ने देखा कि गेट के बाहर जो है ये छोटी सी जो बिल्ली है ये मियाऊ मियाऊ कर रही थी, यानी रो रही थी. ठीक है, यू कैन सी हियर, दिस इज़ द कैट. ओके ओके, Meena, it's secret. Ma says Pati will leave our Padu's mama house if she knows we have a cat.
अब कहते हैं कि ये गुप्त हम लोगों ने रखा है, इसको छुपा करके रखा हुआ है। इसलिए छुपा करके रखा हुआ है क्योंकि अगर दादी जान जाएंगी तो वो जो है घर छोड़कर चली जाएंगी। पाती यानी क्या होता है, ग्रैंड मदर। ओके, तमिल में बोलते हैं, यानी ये तमिल फैमिली है। तो पाती मीन्स ग्रैंड मदर और थाथा मीन्स होता है दादा। अभी आएगा, उसका भी होगा। ओके, people are always telling us to be kind animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. रवि कहता है कि लोग कहते हैं कि जानवरों के प्रति दयालु बनो, है ना, लेकिन जब हम वो करते हैं तो लोग स्क्रीम करते हैं, चिल्लाते हैं, "Oh, don't bring the dirty creature here," ना लाओ इस गंदी चीज़ को घर के अंदर। Do you know how hard it is just a little milk from the kitten? बहुत मुश्किल होता है इसको, छोटे से बच्चे को जो है दूध देने में, किचन से दूध लाने में। पाती saw me with a glass in hand just now. दादी जो है ना वो देखती रहती है जब मैं एक गिलास दूध भर के लेके कभी निकलता हूँ तो। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हैंग्री, तो मैं उन्हें बताया कि मैं बहुत भूखा हूँ। आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट बट द वे द सी लुक्ड एट मी, जब मैं बोलता भी हूँ कि मुझे दूध चाहिए, मुझे पीना है, मुझे भूख लगी है, तो मुझे बड़ा घूर के देखती हैं और मुझ पर थोड़ा सा डाउट करती हैं। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट थ्रो हर ऑफ द स्कैंट, और मुझे दिखाना पड़ता है, थ्रो हर ऑफ स्कैंड, देखिए यहाँ पे मीनिंग दी हुई है, मिसलीड हर सो दैट शी वोंट अंडरस्टैंड द रियल पर्पज, यानी उसको उनको जो है भ्रमित करना पड़ता है और हमें थोड़ा सा दूध पीना पड़ता है उसमें से उनको दिखाने के लिए उनके सामने। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और ग्लास वापस मांगती हैं। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ, वाई शुड आई पुट टू यू ट्रबल, आई टोल्ड हर, तो मैं उनसे कहता हूँ पाती दादी मैं तो खुद ही धुल के रख दूँगा खुद से, और आप क्यों परेशान होगी। आई हैड टू रन एंड पोर, और फिर मैं दौड़ के जो है आधा ग्लास तो मैं खुद ही पी जाता हूँ, और पीने के बाद जो बचा रहता है वो जाके जो है उसको देता हूँ, ले जाके कोकोनट शेल में डाल देता हूँ। देन रन बैक एंड वॉश द टम्बलर एंड पुट इट बिफोर गॉट रियली सस्पिशियस, और उसके बाद मैं जाता हूँ जल्दी से डाल के दूध कोकोनट शेल में, बिल्ली के शेल में, और उसके बाद लेके आके धुल के तुरंत रख देता हूँ जैसे उनको शंका ना हो। नाउ वी हैव अ थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्रम, कैसे कैसे हम लोग दूध उसको पिलाते हैं, अब हमें कोई दूसरा तरीका सोचना पड़ेगा महेंद्रन को दूध पिलाने के लिए। अब महेंद्रन कौन है, महेंद्रन, this little kitty's name is Mahendran. Mridu was impressed. It was a real name, not just a cute kitty at cat name. अब वो कहती है अरे महेंद्रन, महेंद्रन किसका नाम है, बहुत इम्प्रेस होती है, कहती है ये तो लग ही नहीं रहा है कि छोटे से बिल्ली के बच्चे का नाम है, ये तो बड़ा ग्रेसफुल नेम है। एक्चुअली इज फुल नेम ऑफ महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई, MP पुन्नई फॉर शॉर्ट, इफ़ यू लाइक हिज फाइन ब्रीड ऑफ कैट। अब वो कहती है कि एक्चुअली वो रवि बताता है बड़े प्राउड से कि इसका नाम महेंद्र वर्मा पल्लव पुन्नई है, हम लोग शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, MP पुन्नई। अगर तुम चाहो तो इसको बोल सकती हो MP पुन्नई, और ये बहुत ही अच्छी नस्ल की बिल्ली है। और इसको देखो, फर देखो इसका, जैसे लॉयन का मेन होता है, जो आगे का पार्ट होता है लॉयन का, शेर का बाल वाले पार्ट होते हैं मेन, उसको बोलते हैं, वैसे लगता है। एंड यू नो दैट एम्ब्लेम ऑफ द एंशिएंट पल्लव किंग वॉज, डोंट यू, ही लुक्ड एक्सपेक्टेंटली एट मृदु। अब जानते हो कि पल्लव के जो राजा होते थे, पल्लव वंश के जो राजा होते थे, उनका जो प्रतीक था वो ऐसे ही होता था जैसे लायंस का मेन, तो ये इसी की तरह लगती है एकदम बिल्कुल। ठीक है, तो मृदु बड़े उसके देखने लगती है कि अरे ये बोल क्या रहा है। मृदु गिगल्ड, मृदु हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है। Think I'm joking? Well, just wait. I will see you something. It's clear you don't know about history. Haven't been Mahabalipuram, have you? अब उससे बोलता है तुम हंस रही हो मेरे ऊपर, मेरी बात पे विश्वास नहीं है, चलो मैं क्लियर करता हूँ, तुमको हिस्ट्री बताता हूँ। तुम कभी महाबलीपुरम गई हो तुम वहाँ पे कभी? तो बड़े रहस्य तरीके से बोलता है, वेल व्हेन आवर क्लास वेंट टू महाबलीपुरम आई सॉ अ स्टैचू ऑफ हिज थाथास एक्सटेक्टास। ठीक है, अब यहाँ बोल रहा है कि मैं महाबलीपुरम गया था, जब हमारा क्लास गया था तो वहाँ पे था मैंने एक स्टेचू देखा जो उसके दादा के दादा के दादा की तरह शेर की स्टेचू मैंने देखी, तो एकदम ऐसे ही लग रहा था जैसे इसका लग रहा है फेस, वैसे ही वो लग रहे थे, एंशिएंट यानी पूर्वज थे उसके। महेंद्रन हियर इज़ डिसेंडेंट फ्रॉम द वेरी सेम एंशिएंट कैट, उसी समय के जो वंशज के, उन्हीं के वंशज का ये बिल्ली है, उसी समय का। क्लोज रिलेटिव साइंटिफिकली स्पीकिंग ऑफ नन अदर देन द लॉयन, ये लॉयन के वंश का ही लायन मतलब शेर के वंशज के हैं ये बिल्ली। ठीक है ना,
द पल्लव लायन एम्ब्लेम ऑफ द पल्लव डायनेस्टी, पल्लव के जो किंग होते थे वो भी जो है अपने प्रतीक के रूप में इस यही शेर का जो है प्रतीक लगाते थे, चिन्ह लगाते थे अपने ताज पे या अपने राज्य में। ठीक है, जैसे होता नहीं है कि कोई साइन लगाता है, कोई चक्र लगाता है, तो ऐसे ही शेर का वो एम्ब्लेम लगाते, प्रतीक लगाते थे। ओके, Ravi went on walking around the bitter berry bush, then waving a twig and down, and his eyes sparkling। जैसे जैसे ये सारी बात बता रहा है और घूम रहा है चारों तरफ पे उस बुश के, झाड़ी के आगे पीछे घूम रहा है, एक टहनी लेके घुमा रहा है, उसकी आँखें स्पार्कलिंग कर रही हैं, चमक रही है। दिस कैट इज़ डिसेंडेंट ऑफ नन अदर दैन द महाबलीपुरम ऋषि कैट, एंड इफ़ आई जस्ट रिमाइंड यू, दे वर्शिप कैट्स इन एंशिएंट इजिप्ट। यह महाबलीपुरम के ऋषि बिल्ली की वंशज है। अब बताता है ऋषि बिल्ली की वंशज है। और तुम्हें याद दिला दूँ मैं कि इजिप्ट के यानी जो मिस्र के लोग होते थे पुराने पुराने ज़माने में, वो बिल्ली की ही पूजा करते थे। ओके, देन हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ऑन वॉइस, मीना एंड मृदु एक्सचेंज लोग। अब तो वो जो है उसकी आवाज़ देख रहे हैं कैसे चेंज हो रहा है, कितना प्यार है, कितना तेज है आवाज़ में। मृदु और मीना जो है एक दूसरे को देख रहे हैं कि अरे इसका तो लुक ही चेंज हो रहा है बताते बताते। वॉट डज दे हैव टू डू वी एनी थिंग, मृदु डिमांडेड। अब मीनू कहती है कि अब तो तुम क्या करोगे। हु आई एम टेलिंग यू दिस कैट इज़ डिसेंडेंट, अरे मैं तुमको बता रहा हूँ ना कि ये जो है इजिप्ट का जो है मिस्र के गॉड। फिर कहता है नहीं नहीं, गॉड नहीं, गॉडेस, यानी बिल्ली की देवी जो है बास्टेट, उनकी वंशज है ये। अब देखो इसको इतना कैसे पता, लेकिन फिर भी वो अपना बता रहा है। सो तब वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट्स गॉडेस was a stowaway in one of the Pallav ships, and his descendant was a Mahabalipuram Rishi cat whose descendants is Ravi Forest. His twig is Mahendra MP Pune here। अब बताता क्या है कि ये जो है उन्हीं देवी के वंशज का है ना, जो देवी थी बिल्ली की देवी बास्टेट थी, उनका वंशज है ये। और ये स्टोवे मीन्स होता है कि शिप में छुप करके, पल्लव के राजा के जो शिप चलती थी उनके शिप में छुप करके इसके वंशज कहीं से चले आए, और जो कि ये एक ही इसमें से जो मतलब बोन हुई होगी वो हमारे पास चली आई, जिसको जो कि एक हमारे पास है महेंद्रम MP पुन्नई। ठीक है, तो बड़ा खुश होता है। ही स्ट्रिक्ट वेरी प्लेज विथ हिमसेल्फ, उसके साथ आके जो है इसको छूता है, टच करता है, बहुत खुश होता है। महेंद्र लुक्ड अप अलार्म्ड, ही जस्ट बीन शार्पिंग हिज क्लॉज ऑन द एज ऑफ कोकोनट सेल बट वर्स देन रवीज ऑफ फुल उक, इट वॉज अ क्रीच। अब देखो फ्रॉम द विंडो, अचानक से क्या होता है, महेंद्रन जो है, महेंद्रन यानी वो बिल्ली जो है एक टक देख रही है सबको इधर उधर, फिर उसके बाद कोकोनट शेल को जो है अपने क्लॉज से, पंजों से क्या कर रही है, खींच रही है, साफ कर रही है जैसे अपने पंजों को। और रवि जो है उसको देख रहा है और बहुत उसको प्यार कर रहा है। अचानक से क्रीच की आवाज़ आती है, क्रीच फ्रॉम, तो खिड़की के पास से, सामने से खिड़की है उसके पास से आवाज़ आ रही है। व्हाट अ वियर्ड साउंड इफ मधु वाज स्टार्टेड, मधु शुरू करती बोलती इतना बेकार सा अजीब सा साउंड कहाँ से आ रहा है। MP पुन्नी वाज फ्राइटेंड आउट ऑफ हिज विट्स, हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड squared towards that bamboo tray of red chili that had been set out of dry। अब MP पुन्नई जो है बिल्ली भी यानी डर जाती है, और डर के जो है वो क्या होता है कि एक वहाँ पे जो है आप जानते हो सूप जिसको बोलते हैं ना बेटा, जैसे काम करती हैं मम्मी लोग, चावल वगैरह जो है उसको साफ़ करती हैं उससे, उसको यहाँ पे दिखाया गया है बम्बो ट्री ना, बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज़। उसमें जो है सूखने के लिए, जैसे नहीं होता है कि सूप में जो है चिली रख दिया जाता है सूखने के लिए, तो सूखने के लिए रखा होता है। अब वो डर करके क्या करता है, उसी के ऊपर कूद जाता है, ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, ही टिप्ड अ फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ। और उस पर जब कूद जाता है उस सूप के ऊपर ही, तो उसके ऊपर भी कुछ भाई चिलीज़, रेड चिलीज़ पड़ जाती हैं। मियाओ मियाओ, अब रोने लगता है। ही हॉल्ड मिजरेबली, एकदम अपने आप को जैसे दुबका लेता है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड वेंट ऑन, व्हाट इज़ दिस नॉइस, व्हाट्स दैट नॉइस, सेड मृदु। मृदु कहती है कि ये तो लगातार आवाज़ आ ही रही है, ये कैसी नॉइज़ है, कैसा बकवास सा एकदम लग रहा है, ये किसकी आवाज़ है ये।
दैट्स लल्लू लर्निंग टू प्ले द वायलिन ग्रांटेड रवि। रवि बताता है कि ये लल्ली जो है वो वायलिन प्ले करना सीख रही है। सी विल नेवर लर्न अ थिंग। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक अ ट्रेन विजलिंग ऑन एंड ऑन वाइल लल्ली इज ऑल द टाइम ड्रिलिंग गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक। और भी बोल रहा है कि वो कभी सीख नहीं पाएगी क्योंकि उसको तो वायलिन पकड़ना भी नहीं आता। और म्यूजिक मास्टर जो है बहुत अच्छी वायलिन बजाते रहते हैं, वो एकदम मधुर ध्वनि आती है, लेकिन ये जो है जब बजाती है तब एकदम बेकार तरीके से बजाती है। इसका कंप्लीट ट्रैक हमेशा ऑफ ट्रैक पे चलती है, यानी सही से वो बजा नहीं पाती और पकड़ के जो है पता नहीं कैसे अजीब से बजाती है, टेढ़ा पकड़ती है। सो स्टूडेंट्स, पार्ट फर्स्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट होता है। सेकेंड पार्ट जो है मैं अपलोड करके आपको सेंड करती हूँ। सो बाय बाय।